गुड मॉर्निंग टू ऑल। चलो बच्चा, आज आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चा, तो अगर हम लोग प्रीवियस लेक्चर की बात करें बच्चा, तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ऑलरेडी क्या कंप्लीट कर लिया था, रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एज वेल एज रूट्स के बेसिस पर हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ओके, अगर लास्ट क्लास में बच्चा बात करें तो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स के बीच में हम लोगों ने बच्चा रिलेशन ऑलरेडी देख लिया था। ओके, और आज हम लोग बच्चा क्या करने वाले हैं, क्यूबिक इक्वेशन पर बेस्ड हम लोग क्वेश्चन क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ऑलरेडी बच्चा हम लोगों ने क्या फाइंड कर रखा है, ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड कर रखा है कि उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। जैसे हम लोगों ने सम ऑफ रूट्स फाइंड किया था क्यूबिक इक्वेशन में, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। देन हम लोगों ने बच्चा क्या फाइंड किया था कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब सम ऑफ पेयर ऑफ रूट्स बच्चा हम लोगों ने फाइंड किया था। थर्ड हम लोगों ने बच्चा क्या किया था फाइंड कि जब तीनों रूट्स मल्टीप्लाई किए जाते हैं आपस में अल्फा बीटा गामा, देन क्या होती है उसकी वैल्यू, ये बच्चा हम लोगों ने ऑलरेडी देख रखा था। ओके, तो आज हम लोग बच्चा डिस्कस करने वाले हैं कि उसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड हम लोग बच्चा क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, इसी पर बेस्ड हम लोग बच्चा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। चलो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते बच्चा। अच्छा, स्टार्ट करने के पहले बच्चा अगर मैं थोड़ा सा आप लोग को रिवाइज करा दूं कि इट विल बी गुड कि आपको बच्चा चीजें धीरे-धीरे अच्छे तरीके से ग्रैस्प कर जाएंगे। ओके, तो चलो बच्चा देखते हैं कि क्या था आपका ऑलरेडी क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी थी कि जो बच्चा हमारा स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन होता था, जो बच्चा हमारा क्या था स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन, वो हमारा क्या होता था बच्चा ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये बच्चा हमारा क्या था स्टैंडर्ड क्यूबिक इक्वेशन। अब जरा ध्यान से देखो बच्चा कि अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है, इट मींस इसके जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे बच्चा, 3 रूट्स होंगे, अल्फा बीटा एंड गामा। ये हमने अज्यूम किया कि देयर आर 3 रूट्स ऑफ दिस गिवन क्यूबिक इक्वेशन। व्हाट विल आफ्टर दैट, इसके बाद बच्चा क्या हो जाएगा, फर्स्ट विल बी आवर सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स के बारे में अगर बच्चा बात करेंगे तो इट विल बी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एंड दैट इज इक्वल टू, हम लोगों ने बच्चा क्या करा था माइनस साइन, क्योंकि सिंगल होता था तो माइनस साइन हम लोगों ने बोला था, ऑड होगा तो माइनस साइन, इवन होगा तो प्लस साइन। तो यहाँ पे सिंगल एक टर्म है, वन मतलब ऑड टर्म। ठीक है बच्चा, ये वन टर्म मतलब एक एक का टर्म का सम है, तो दैट इज आवर ऑड मींस माइनस साइन, माइनस b डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट बच्चा कितना था, a था। ओके, लीडिंग कोएफिशिएंट हमारा कितना था, a था, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x² डिवाइडेड बाय बच्चा हमारा क्या था, लीडिंग कोएफिशिएंट था। नाउ हम लोगों ने फाइंड किया था सम ऑफ टू रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। इसका मतलब बच्चा हमारा क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये और इसकी वैल्यू बच्चा आप लोगों ने क्या पढ़ी थी, एक्स्ट्रा कोएफिशिएंट डिवाइडेड बाय लीडिंग कोएफिशिएंट विद प्लस साइन। और प्लस साइन बच्चा क्यों होता था, क्योंकि अगर हम लोग पर्टिकुलर किसी भी टर्म के पास जाएंगे तो वो टर्म में टोटल कितने बच्चा रूट्स गिवन है, दैट इज 2 रूट्स, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। तो 2 रूट्स का मतलब इवन है, इवन का मतलब बच्चा कौन सा साइन आएगा हमारा, पॉजिटिव साइन आएगा, c अपॉन ए सिंपल। अब हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स। नेक्स्ट वन इज आवर प्रोडक्ट ऑफ ऑल रूट्स। ऑल रूट्स का प्रोडक्ट का मतलब बच्चा क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा एंड दैट इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा। अगर तीनों रूट्स बच्चा हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो अगेन ये जो कांस्टेंट होगा दिस विल कम विद द माइनस साइन, माइनस b अपॉन a। तो ये बच्चा हमारा क्या हो गया, सम ऑफ रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स एंड आफ्टर दैट प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स। तो ये बच्चा हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब बच्चा इसी पर बेस्ड हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हैं। ओके, तो चलो बच्चा क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। जैसे ये हमारा बच्चा क्या है, इस पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन, और फर्स्ट क्वेश्चन बच्चा क्या है, जरा ध्यान से देखो, इफ अल्फा बीटा एंड गामा are the roots of this given cubic equation, if alpha beta gamma are the roots of this given cubic equation, then you have to find the value of, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे बच्चा, अच्छा सबसे पहले तो हम लोग अल्फा प्लस बीटा गामा ही फाइंड कर लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आफ्टर दैट ये फाइंड कर सकते हैं बच्चा इजीली, देन हम लोग इसकी पास कर लेंगे। ठीक है ना,
क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इसके बाद हम लोग इसका बच्चा सबसे लास्ट में जाने का ट्राई करेंगे। ओके, अच्छा अब देखो, अगर हमें बच्चा इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो देखो बच्चा जरा क्या हो जाएगा हमारा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होती है बच्चा, जो हम लोगों ने पढ़ा था, दैट वाज आवर माइनस b डिवाइडेड बाय a। माइनस b की वैल्यू बच्चा कितनी है, b इज हियर माइनस 6 एंड a की वैल्यू बच्चा कितनी है 1, तो आंसर वुड बी 6। आंसर बच्चा कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू हो जाएगी दैट विल बी 6। आफ्टर दैट बच्चा हम क्या फाइंड करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो अगर इसको फाइंड करने जाते हैं तो ये हम लोगों को बच्चा नोट डाउन कर लिया। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले बच्चा, इसका स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। हमें क्या करना पड़ेगा बच्चा, इसका स्क्वायरिंग करना पड़ेगा। रीजन क्या है बच्चा, क्योंकि हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर चाहिए, तो यहां पर हम लोगों ने इसकी स्क्वायरिंग कर ली। अगर हम लोग इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी बच्चा, लोग ध्यान से समझो, ये वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ओके ठीक है, अब बच्चा हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है इसकी, ठीक है ना। हमें वैल्यू फाइंड करनी है बच्चा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बच्चा हमें ऑलरेडी नोन है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है 6। ओके, तो 6 का क्या कर देंगे स्क्वायर, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू जो हमें फाइंड करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स। क्या होता है बच्चा, c अपॉन a। अभी हम लोगों ने देखा था जस्ट c अपॉन a, c की वैल्यू बच्चा कितनी है 11, a की वैल्यू 1 है, तो इट विल बी 11। तो यहां से बच्चा हमारा जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर आएगा, इसकी वैल्यू बच्चा कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 36 माइनस 22, 36 माइनस 22, इट विल गिव यू द वैल्यू 14। तो ये बच्चा कितना हो जाएगा 14। तो फर्स्ट वाले का आंसर जैसे हम लोगों ने देखा कि डायरेक्टली 6 आ गया, वैसे बच्चा जो इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करी, इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई 14। ओके, इज इट वेरी सिंपल, इजी है। नेक्स्ट बच्चा हम लोग आते हैं थर्ड वाले पे, जो कि सबसे टफ और थोड़ा सा बच्चा उसमें कॉन्सेप्ट जो यूज होगा, तो किस में यूज होगा, फर्स्ट वाले में, ठीक है। इतना नोट कर ले बच्चा, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे इसको कैसे यूज करना है। अब इसका क्या है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब की डायरेक्ट वैल्यू हमें नहीं आती, कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि हाँ सर हम क्यूबिक कर देंगे, मतलब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का क्यूब कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया था, यहाँ पे क्यूब कर देंगे, तब भी बच्चा कोई फायदा नहीं है। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल क्यूब का कोई फार्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा, ठीक है ना। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होल क्यूब का कोई फार्मूला हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। स्क्वायर का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, दैट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस ट्वाइस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। लेकिन क्यूब का हम लोगों ने कोई फार्मूला नहीं पढ़ा है। तो अगर अब हमें क्यूब वाला फाइंड करना है, देन बच्चा कैसे फाइंड करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। ओके, तो अब बच्चा देखेंगे कि हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए बच्चा आपको क्या करना है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखो बच्चा क्या है कि हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ रखा है कभी, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc। ऐसा कुछ हम लोगों ने फार्मूला देखा हुआ है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc का फार्मूला क्लास 9th में था बच्चा। क्या था हमारा फार्मूले की बात करें तो a प्लस b प्लस c इन वन ब्रैकेट एंड इन अनदर ब्रैकेट क्या था बच्चा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac, ठीक है। ये बच्चा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या हो जाएगा a प्लस b प्लस c, इन सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और क्या हो जाएगा बच्चा माइनस ऑफ
सी हो जाएगा। ओके, तो अब अगर हमें वैल्यू बच्चा फाइंड करनी है, लेट अस अज्यूम हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, बच्चा ध्यान से देखो, हमें वैल्यू फाइंड करनी है दिस। समझने का ट्राई करो बच्चा, मैं क्या समझाने का आपको कोशिश कर रहा हूं कि अब जो ये फार्मूला है इसी पर बेस्ड हम लोगों को क्वेश्चंस बच्चा ये वाला सॉल्व करके फाइंड करना है इसकी वैल्यू। तो कैसे सॉल्व करेंगे, ए मतलब यहां पे बच्चा अगर रिलेट करें तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब है, इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो देखो जरा बच्चा क्या हो जाएगा आपका, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। और बच्चा सेकंड ब्रैकेट में क्या आने वाला है, सेकंड ब्रैकेट में हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस अल्फा गामा। ओके, तो ये बच्चा हम लोगों ने देखा। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब हमें फाइंड करना है। तो देखो जरा बच्चे इसकी वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, 3 अल्फा बीटा को हम लोग राइट साइड में ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन वो हम लोग लेटर स्टेज में ट्रांसफर करेंगे। सबसे पहले हम लोग बच्चा चलो इसको कर ही लेते हैं बच्चा, उस साइड पे जब जाएगा तो क्या होगा, दैट इज अनदर थिंग, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज इक्वल टू 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर बच्चा ऑलरेडी हम लोगों ने अभी फाइंड किया था, 36 माइनस 22 कितना आया था, 14 आया था बच्चा, माइनस ऑफ अल्फा बीटा, अगर माइनस कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा बच्चा, अगर आप माइनस कॉमन लोगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये मिलेगा। और इसकी वैल्यू बच्चा कितनी हो जाएगी, 11, ये दिस c अपॉन a, a की वैल्यू बच्चा बनेगी दैट इज 11। ओके, दैट इज 11, तो ये बच्चा कितना हो जाएगा, 11। अब ये माइनस 3 अल्फा बीटा जब राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 अल्फा बीटा गामा, मतलब ये बच्चा राइट साइड भेजेंगे तो माइनस साइन पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा। और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ d अपॉन a, तो ये d की वैल्यू बच्चा कितनी है, -6, एक माइनस आप अपनी तरफ से बच्चा ले रहे हो तो दैट विल बी 6 अपॉन 1, तो वैल्यू विल बी 6, वैल्यू विल बी 6। तो यहां से बच्चा जो वैल्यू आ जाएगी हो जाएगी 6 into 3 plus 6, सॉरी 6 into 3 भी होगा बच्चा, 6 into 3। ओके, तो ये बच्चा क्या हो जाएगा, 6 into 3, तो ये हो जाएगा 18 plus 18, इट मींस आंसर बच्चा कितना हो जाएगा, 36। ओके, क्यों नहीं, क्योंकि 3 भी रहेगा बच्चा, ये हमारा 3 भी जाएगा, 3 अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कितनी है, 6। तो ये बच्चा हमारा क्या हो जाएगा, 36 इस वाले क्वेश्चन का आंसर। तो इसका 36, इसका 6 और इसका 14, ये हम लोगों ने बच्चा देखा कि जब भी क्यूबिक इक्वेशन पर बेस्ड हम लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं रूट्स के कॉन्सेप्ट पर, तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, हमेशा सम ऑफ रूट्स यूज करना है। कॉपी में सबसे पहले वो तीनों इक्वेशंस अपने आप बच्चा फॉर्म कर लो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा और अल्फा बीटा गामा, वो जो बच्चा तीनों इक्वेशंस हैं सबसे पहले हम लोग अपने कॉपी में फॉर्म कर लेंगे। एंड आफ्टर दैट हम लोग जाएंगे क्वेश्चन को परफॉर्म करने कि कैसे क्वेश्चन को बच्चा उसमें यूज करना है। ओके, तो ये बच्चा हमारा हो गया बेस्ड क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी देखा। ओके, फिर हम लोग देखते हैं बच्चा इसके आगे, होपफुली ये क्लियर हो थोड़ा वो चीज। ये बच्चा फार्मूला इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट था, ये आप लोग लर्न करके रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला दैट इज गिवन इन क्लास 9th ओनली। ओके, क्लास 9th में बच्चा ये फार्मूला गिवन है, a³ + b³ + c³ - abc। ये जो फार्मूला बच्चा दैट इज इन क्लास 9th मैथमेटिक्स बुक्स, और वो आपका चैप्टर क्या है बच्चा, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में फार्मूला गिवन है, वहां से हम लोग देख सकते हैं। ओके, तो आप लोग बच्चा इसके चलते हैं थोड़ा सा आगे और कुछ क्वेश्चन बच्चा प्रैक्टिस करते हैं। तो और कुछ क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो दैट विल बी द सेकंड क्वेश्चन इज दिस, इफ द रूट्स ऑफ द गिवन quadratic equation are alpha and beta, then you have to find the another quadratic equation of which roots are alpha square and beta square. What it means कि जो बच्चा ये given quadratic equation है इसके रूट्स आपके क्या है, अल्फा एंड बीटा, इसके रूट्स हैं अल्फा एंड बीटा, और आपको बच्चा एक न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है। यू हैव टू फॉर्म अ न्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन of which roots are alpha square and beta square. Alpha square and beta square बच्चे जिसके रूट्स होंगे वो रूट्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब देखते हैं बच्चा कैसे फाइंड करना है। सबसे पहले अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट रखने वाले
ऐसा कौन सा इक्वेशन फॉर्म होगा जिसके रूट्स अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर होंगे। तो सबसे पहले तो बच्चा भाई इक्वेशन बना लेते हैं, फिर उस इक्वेशन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर फाइंड करने का ट्राई करेंगे, जो भी वैल्यूज वहां पे जरूरत होगी। तो देखो बच्चा, इक्वेशन containing the roots alpha square and beta square। इक्वेशन containing the roots alpha square and beta square क्या होगा बच्चा? वो इक्वेशन हमारा x minus alpha square और x minus beta square and that is equal to 0। that is equal to हमारा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। आफ्टर दैट हमें बच्चा क्या करना है? इसको सिंपलीफाई करना है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, और अगर बच्चा आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो ये हो जाएगा माइनस का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर x प्लस बच्चा क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। दैट इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनटू x प्लस बचा क्या हो जाएगा? अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब हमें अगर इस इक्वेशन अगर हमें बचा इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इस इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए होगा एंड अल्फा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बीटा स्क्वायर चाहिए होगा। ये दोनों चीजों की बचा हमें क्या है? रिक्वायरमेंट है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। ओके, तो अब बच्चा जो चीज हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, अब उसको यूज करने का टाइम आ गया है। क्वेश्चन में बच्चा आपको क्या दिया था? क्वेश्चन में दिया है आपको, ध्यान से देखो बच्चा, क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है? x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 15 एंड दैट इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स बच्चा ऑलरेडी आपको गिवन है अल्फा एंड बीटा। इसके रूट्स गिवन है क्या? अल्फा एंड बीटा। तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा बच्चा कितना? 7 और अल्फा इनटू बीटा कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, ये बच्चा हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हम लोग सम ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे तो माइनस b अपॉन a, तो माइनस माइनस प्लस 7 हो जाएगा बच्चा ये, और अल्फा इनटू बीटा क्या होता है? c अपॉन a। 15 अपॉन a मतलब 1 है यहां पे, तो ये बच्चा हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 7। अब देखो जरा ध्यान से, हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर चाहिए, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बच्चा हम लोगों ने लास्ट क्लास में फाइंड किया था। कैसे? थोड़ा बहुत अगर याद हो बच्चा आपको, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम लोगों ने फाइंड किया था, जिसकी वैल्यू आती थी अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अगर आप ध्यान से जाकर के देखो बच्चा, तो जो हम लोगों ने क्या फाइंड किया था? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अगर इस फार्मूले को अगर आप ओपन करोगे बच्चा, तो ये 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा कैंसिल हो जाएगा, और हमें कितना मिल जाएगा बच्चा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू हम यहां पे पुट कर देते हैं। चलो इसकी वैल्यू बच्चा सबसे पहले फाइंड करके डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर लेंगे। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर 49 माइनस 15 into 2 30, तो ये बच्चा कितना हो जाएगा? 90। कितना हो जाएगा? 90। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा हो गया 90, अल्फा बीटा की वैल्यू बच्चा ऑलरेडी नोन है, कितना है? 15। तो ये जो इक्वेशन बनेगा बच्चा हमारा फाइनल, ये क्या बनेगा? x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 19x प्लस अल्फा बीटा, इसको बच्चा क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। ओके, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या लिख सकते हैं? अल्फा बीटा होल स्क्वायर, जिसकी वैल्यू बच्चा हमारे पास कितनी है? जिसकी वैल्यू हमारे कितनी है? 15 का स्क्वायर, 15 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। तो आंसर बच्चा कितना हो जाएगा हमारा? जो हमारा फाइनल आंसर होगा, फाइनल आंसर वुड बी, फाइनल आंसर बच्चा कितना हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 225 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये बच्चा हमारा क्या है इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ओके, x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 225 एंड दैट इज इक्वल टू 0। दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। इजी है बच्चा। तो ये क्वेश्चन को परफॉर्म करने का ये हमारा क्या है? मेथड है, जिसको हम लोग देख पा रहे हैं बच्चा कि कैसे हम लोग इसको सॉल्व करना है। सिंपल है कि जो भी हमें इक्वेशन चाहिए, सबसे पहले वो इक्वेशन जनरेट कर लो। जब वो इक्वेशन जनरेट हो जाएगा तो हमको ऑलरेडी आइडिया हो जाएगा बच्चा कि कौन सी चीजों की हमें नीड है, जिसको हम लोग उस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा। तो जब हम लोगों ने बच्चा इक्वेशन जनरेट किया बाय यूजिंग अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, तो हमें बच्चा क्या मिल गया? ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है।
इन दोनों की वैल्यू बच्चा हम लोग कैसे फाइंड कर रहे हैं, बाय यूजिंग दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से बच्चा हम लोग इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली, इसकी वैल्यू भी फाइंड कर ली एंड इजीली हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चा कि दिस इज आवर इक्वेशन। ये हमारा क्या होता है, फाइनल इक्वेशन। सिंपल है। तो बच्चा ये क्वेश्चन हम लोग और भी इसके बाद पढ़ते हैं, ठीक है। और भी क्वेश्चन बच्चा थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग इसका भी। जैसे बच्चा ये क्वेश्चन, if the roots of this given equation, again it is a quadratic equation, 3x square minus 10x minus 8 and that is equal to 0। अगर बच्चा ये जो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इसके रूट्स क्या हैं, अल्फा एंड बीटा। अगर इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आपके क्या हैं, अल्फा एंड बीटा हैं, तो आपको बच्चा फाइंड करना है ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसके रूट्स अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 जिसके रूट्स बच्चा क्या होंगे, अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2 होंगे। अब ये देखना है कि ये जो अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2 को लेकर के जो इक्वेशन फॉर्म होगा वो कैसा दिखेगा, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। ओके, तो सबसे पहले बच्चा कि जो क्वेश्चन आपसे इक्वेशन चाहता है वो इक्वेशन हम लोग फॉर्म कर देंगे एंड आफ्टर दैट उसमें जो रिक्वायरमेंट्स होगी उसको बच्चा हम लोग क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। तो देखते हैं बच्चा उस इक्वेशन को। तो ये जो हमारा इक्वेशन फॉर्म होगा, इक्वेशन containing roots alpha plus 2 and beta plus 2। इक्वेशन containing roots alpha plus 2 and beta plus 2। वो इक्वेशन बच्चा क्या होगा, of which roots are alpha plus 2 and beta plus 2। तो वो इक्वेशन बच्चा जरा देखते हैं, x स्क्वायर माइनस दोनों का सम अल्फा प्लस 2 प्लस बीटा प्लस 2। अब अच्छा यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस दोनों का प्रोडक्ट अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये बच्चा हम लोगों ने पढ़ा देखा, अगर आपको याद हो कि अगर दो रूट्स हुआ करते थे बच्चा तो इक्वेशन हम लोग ऐसे बनाते थे, ठीक है। इक्वेशन हम लोग ऐसे बनाया करते थे। सेम टू सेम यहाँ पे बच्चा, यहाँ पे ये जो रूट्स है इस बार थोड़ा डिफरेंट है। रूट्स हमारा क्या है, अल्फा प्लस 2 और बीटा प्लस 2। तो ये ऐसे फॉर्म लिख के वहां पे लिख देंगे, ठीक है। अब बच्चे इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमें वैल्यू किसकी नीड है। तो देखो बच्चा जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस 4 और अगर बच्चा आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस twice of alpha plus beta plus 4 and that is equal to 0। ध्यान से देखो बच्चा, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस 4, अगर इसको मल्टीप्लाई यहाँ पे बच्चा x का मिस कर दिया हमने, लिख दो। और अगर बच्चा इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा प्लस twice of alpha plus beta plus 4 and that is equal to 0। सारी वैल्यूज हमें आती हैं बच्चा। अल्फा प्लस बीटा ऑलरेडी हम लोग फाइंड कर सकते हैं, अल्फा बीटा फाइंड कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं। व्हाट इट मींस कि ये जो इक्वेशन बच्चा गिवन है, अगर इसमें हम लोग अल्फा प्लस बीटा फाइंड करेंगे तो इट विल बी माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा बच्चा 10/3 और अल्फा इनटू बीटा फाइंड करेंगे बच्चा तो ये कितना हो जाएगा -8/3। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा 10/3 एंड अल्फा इनटू बीटा क्या हो जाएगा बच्चा -8/3। वैल्यूज को बच्चा आपको क्या करना है, यहां पे पुट करना है। तो ये हो जाएगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 10/3 प्लस 4x अल्फा बीटा -8/3 प्लस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा 10/3 और प्लस बच्चा क्या हो जाएगा 4 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब बच्चा हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चा, वही हमारा मेन क्वेश्चन है। तो अब बच्चा हम लोग इजीली अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमें मिल जाएगा x² माइनस यहां पे क्या हो जाएगा 3 into 4 कितना हो जाएगा 12 प्लस 10 कितना हो जाएगा बच्चा 22/3x। इन सभी को बच्चा अगर एक साथ अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा -8 प्लस 20 प्लस 12। ठीक है बच्चा, अगर आप इसको एक साथ सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू, चलो मैं यहां पे लिख देता हूं प्लस डिवाइड बाय 3, तो ये हो जाएगा बच्चा माइनस का 8 प्लस का 20 और प्लस का बच्चा क्या हो जाएगा 12 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब बच्चा इस 3 को हम लोग यहां पे इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। 20 प्लस 12 कितना हो जाएगा 32
-8 कितना हो जाएगा बच्चा 24, मतलब ये वाली वैल्यू आ जाएगी 24। 3 से कट नहीं जाएगा बच्चा, डोंट वरी। 3 को एलसीएम लेके इधर भेज दो और 3 बच्चा चला जाएगा राइट साइड में। तो जो मैं फाइनल आंसर है उसको लिख देता हूं। देखो बच्चा हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, 3x² माइनस 22x। और यहां से बच्चा क्या आने वाला है, यहां से आ जाएगा हमारा 32 माइनस 24, तो ये हो जाएगा 24 एंड दैट इज इक्वल टू 0। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर ऑफ व्हिच रूट्स विल बी अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2। सिंपल बच्चा। तो ये हम लोगों ने क्या फाइंड कर लिया कि इस कांसेप्ट को, ये जो हमारा कोएफिशिएंट्स एंड रूट्स के बीच का रिलेशन है, उसको बच्चा हम लोग कैसे यूज कर रहे हैं, ये हम लोगों ने इस क्वेश्चन में भी देखा। ठीक है, इजीली वी कैन फाइंड आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमें सबसे पहले जानना है, दैट इज कि ये इक्वेशन बच्चा हम लोग कैसे जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, बाय यूजिंग दिस अल्फा प्लस 2 एंड बीटा प्लस 2, ये वाला इक्वेशन कैसे जनरेट कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। आफ्टर दैट हम लोग इजीली बच्चा वैल्यूज को पुट कर सकते हैं। ओके, तो आज की क्लास बच्चा होपफुली आपको समझ में आई होगी, जो जितने भी क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चा हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, मतलब बेस्ड ऑन दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि क्वेश्चंस हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बच्चा, तब तक के लिए बाय बाय।